हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रेल बुलेटिन पे आते हैं। नेक्स्ट रेल बुलेटिन आज है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल बुलेटिन है। आप लोगों ने कई बार मेंशन भी किया हुआ है और ये रेल बुलेटिन थोड़ा डिटेल में होने वाला है। काफ़ी लोगों को जो ऑल ओवर इंडिया से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होने वाली है, क्योंकि ये रेलवे लाइन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया फेमस है और बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट से होकर निकलती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में इसमें लगभग 10 से 12 हाई क्लास हॉटस्पॉट टूरिस्ट स्पॉट इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये इसमें अभी टोटल इसका सर्वे हो चुका है और इसका डीपीआर भी रेडी हो चुका है। अब आते हैं इस रेलवे लाइन की तरफ। ये है बिलासपुर से लेह रेलवे लाइन। तो लेह के नाम पे सभी बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी इसकी डिटेल्स। तो इसकी बेसिक डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये टोटल रेलवे लाइन 489 या फिर लगभग 490 किलोमीटर के आसपास में इसकी लेंथ होने वाली है। 490 किलोमीटर की रेलवे लाइन रहेगी बिलासपुर से लेह के बीच में। इसको आप मोस्टली आप कह सकते हैं कि बिलासपुर कहाँ पड़ेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग बिलासपुर के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है और अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ जाके चंडीगढ़ से फिर आगे रेलवे लाइन निकलती है तो वो आपको बिलासपुर पहुंचा देती है। चंडीगढ़ से जब आप आगे निकलेंगे टुवर्ड्स जोगिंदरनगर, तो जोगिंदरनगर साइड में जाके आपको ये कनेक्ट कर देंगे। तो बीच में ही एक स्टेशन आता है, तो वहाँ से ये रेलवे लाइन अलग हो रही है। बिलासपुर बेरी, बिलासपुर मंडी, ये सब यहीं से होके निकलता है। बिलासपुर एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, हार्डली 2 लाइन का स्टेशन है हाल फिलहाल में, लेकिन वो अब एक बड़े जंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत इतना बड़ा जंक्शन कि जितना हो सकता है लुधियाना आने वाले टाइम में हो सकता है। लुधियाना अदरवाइज जितना बड़ा जंक्शन एक तरह से पटियाला आप मान सकते हैं, इतना बड़ा जंक्शन वो आगे आने वाले टाइम में कन्वर्ट होगा। अब चलते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। ये रेलवे लाइन तैयार होने के बाद इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी, सबसे हाईएस्ट एक डेस्टिनेशन पे, हाईएस्ट स्पॉट इंडिया की नहीं, अगर हो सकता है ये लाइन कंप्लीशन के बाद लेह तक, लेह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ तक अगर ये पहुँच जाती है तो ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी। सबसे हाईएस्ट अभी तक ये जो रिकॉर्ड है चाइना के पास में है, लेकिन अब इंडिया के पास होगा और ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी। इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है, डीपीआर भी इसकी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें आगे भी चल रहा है। इसका काम बेसिकली 5 फेजेस में है। 5 फेजेस को हम आपको बांटते चलेंगे, बताते चलेंगे, और इसमें ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी लगातार प्रोग्रेस में है। और इसमें ये जो रेलवे लाइन है पंजाब, हिमाचल और लद्दाख, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनसे होकर ये रेलवे लाइन निकलेगी। और इसकी टोटल प्रोजेक्ट फंडिंग कॉस्ट है एवर हाईएस्ट इन भारतीय रेल के इतिहास में 99,000 करोड़। थोड़ा इमेजिन कीजिए, 99,000 करोड़, जिसमें से कि लगभग 62,000 करोड़ केवल पुल पुलिया इनके लिए ही है। पुल पुलिया, अंडरपास वगैरह और ज़मीन का जो जितने एलिवेशन से उठ के ऊपर ये चलेगी, लगभग ज़मीन से करीब 11 फीट, 11 से 13 फीट की हाइट पर उठ के ही चलेगी, जिससे कि जंगली जानवरों का, इंसानों का ट्रेन से टकराने का खतरा कम रहे। ठीक है, अब उसके बाद 62,000 करोड़ में पुल पुलिया और आपके जो टनल्स हैं ये सब का खर्चा आ जाता है। बाकी जो और 30,000 करोड़, 30-35,000 करोड़ हैं वो अलग हैं, वो स्टेशंस रेलवे लाइन बनाने के लिए काम आएगा। तो इन 99,000 करोड़ का आप देख के चलिएगा कि कितना बड़े एक मास प्रोजेक्ट पे ये फंडिंग हो रही है। अब आते हैं, ये टोटल 6 चरणों में होगा। तो 6 चरणों से
एक एक चरण में कौन कौन से स्टेशन आएंगे उसकी क्या है, बहुत मैं जल्दी से एक फटाफट करके बता देता हूँ। सबसे पहले होगा भानुपल्ली से बरमाणा। भानुपल्ली स्टेशन है, भानुपल्ली से बरमाणा लगभग है 63 किलोमीटर का सेक्शन है और इसकी दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। इसमें कौन कौन से स्टेशन आएंगे बता देते हैं। थुरल, चार, धरोट, जगता खाना, बिलासपुर, बरमाणा और मंडी। ठीक है, ये तो हो गया फेज़ 1। सेकंड फेज़ पे अगर हम आते हैं, सेकंड फेज़ में है बरमाणा से मंडी, लगभग 30 किलोमीटर का है। पहला फेज़ पे काम अभी चल रहा है, पुल पुलिया अभी लगातार अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी हर जगह पुल बन चुके हैं और काफ़ी जगह काम चालू है। एक बार पुल बन जाएंगे उसके बाद ज़मीन पे लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, बरमाणा से मंडी ये लगभग 30 किलोमीटर का सेक्शन होगा और इसमें अभी भूमि अधिग्रहण अभी चालू है। इसके जो स्टेशन होंगे मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, बरमाणा मंडी हमने पहले चरण में ही ले लिया है। उसके बाद अब आते हैं तीसरा जो सेक्शन है मंडी से मनाली, लगभग 180 किलोमीटर का सेक्शन है। इस 180 किलोमीटर में आपके स्टेशंस बहुत कम हैं, क्योंकि ये एक तरह से एक ऐसी रेलवे लाइन है, एक ऐसा सेक्शन है मंडी से मनाली, 180 किलोमीटर का सेक्शन है। इसमें पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और आधे से ज़्यादा टाइम आपका, लगभग 70 से 80% टाइम आपका टनल्स में होकर ही गुजरेगा। इसलिए इसमें स्टेशंस बहुत कम हैं। और इसमें आएगा आपका पंडो, औट, भंतर, कुल्लू, नग्गर और मनाली। तो कुल्लू, नग्गर, मनाली 3 स्पॉट तो आपके हॉट स्पॉट जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, ये इसमें इंक्लूड हो जाते हैं सेकंड चरण में ही। अभी और चरण आने बाकी हैं। उसके बाद आते हैं मनाली से उपशी। उपशी जब आप पहुंच जाते हैं तो उपशी से आप लद्दाख में पहुंच जाते हैं। इसमें जो स्टेशन होंगे, इसमें काफ़ी स्टेशन हैं, 380 किलोमीटर का सेक्शन है और इसमें जो स्टेशन हैं मनाली से हम शुरू होते हैं, फिर रोहतांग। रोहतांग का केवल एक हॉल्ट दिया हुआ है, सिंगल लाइन से स्टेशन होगा। रोहतांग, सिसु, टेंडी, केलांग, जिस्पा, धारचा, बारलाचाला, सरचू और लचालुंगला। सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा है ऐसा। बेदना, डेब्रिंग, उसके बाद टैंगलांग ला, उसके बाद रुमत्से, फिर उपशी जंक्शन। उपशी एक जंक्शन बनेगा, उसका रीज़न आपको अभी थोड़ा आगे चल के बताएंगे, उपसी जंक्शन क्यों होगा। उसके बाद अब होगा उपशी से लेह। उपशी से लेह जो है केवल 45 किलोमीटर का सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा नहीं। उसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें है चांग कारू, रबीरपोरा और थिकरदी, शे, सिंधु घाट और लोंगचाम शहर और लेह, ये आ जाता है। ये 45 किलोमीटर का सेक्शन, इतने इसमें स्टेशन आ जाते हैं 45 किलोमीटर में। तो उसके बाद अब आगे एक छोटा सा सेक्शन है, केवल 13 किलोमीटर का सेक्शन, वो है लेह से सशेरथांग। लेह से सशेरथांग जो है वो केवल 13 किलोमीटर का सेक्शन है और स्पेशली भारतीय सेना के लिए, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके लिए केवल डेडिकेटेड है। इस पे आने वाले टाइम में कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, केवल फ्रेट यानी कि मालगाड़ियाँ चलेंगी और भारतीय सशस्त्र बलों के इसमें अलग से प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। ठीक है, तो ये है टोटल इसका एक पूरा प्रोजेक्ट। मैंने आपके सामने आपको डिटेल में बता दिया है कितने इसमें स्टेशन होंगे, कैसे कैसे स्टेशन होंगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभी केवल काम भानुपल्ली से बरमाणा के बीच में भी चल रहा है। बरमाणा से आगे, बरमाणा से जो मंडी का जो एक सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है 30 किलोमीटर का, उसका भूमि अधिग्रहण अभी जारी है और अभी हाल फिलहाल में ही, आने वाले कुछ टाइम में ही वो हो जाएगा। उसके बाद मंडी से मनाली, मनाली से उपशी। मंडी से मनाली के बीच में ज़्यादातर वन विभाग का है, भूमि जो है सारी वन भूमि है
और ये टनल से होके निकलेगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत जो सरकार के अंतर्गत ही होगी, हिमाचल प्रदेश टू सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे विभाग जो भी है, ठीक है। तो इसमें ये सब जो भी मैं आपको डिटेल में बताया, तो इसमें भूमि अधिग्रहण जो है बरमाणा से मंडी ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ ही समय में ये भी हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में ये टोटल प्रोजेक्ट डिटेल है, जहाँ काम चल रहा है वो केवल पहला ही चरण है, वो दिसंबर 2025 तक इनको करना भी है। और उसके बाद जब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसको कम से कम अभी 20 साल लगें, तो 20 साल तक में जाके ये रेलवे लाइन आगे तैयार हो सकती है। हो सकता है इसमें कुछ इंटरमीडिएट कुछ ऐसे सेक्शन तैयार कर दें, जैसे लद्दाख में अगर ये लोग तैयार कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इनका टाइम कंज्यूमशन ही थोड़ा कम होगा। तो ये डिटेल थी टोटल बिलासपुर से लेह रेलवे लाइन की। थोड़ा डिटेल में दिया है, पर जितना हमसे पॉसिबल हुआ वो हमने बेस्ट करके दिया है, आपको बताया है। इसी तरह से लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले रेल बुलेटिन में और अगले लाइव सेशन में। गुड बाय, मैनी थैंक्स टू यू। सभी अपना ध्यान रखिएगा।